भोजपुर जिला के सातों जो विधानसभा है, इसके लिए उम्मीदवार को लड़ाने के लिए पार्टी ने फैसला कर लिया। उसका लिस्ट हम लोग जारी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जुट चुकी है। सभी दल तैयारी समीक्षा बैठक में लग चुका है। कल उपेंद्र कुशवाहा भी आरा आए थे, पूरे बिहार यात्रा में घूम भी रहे हैं। सभी क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, सभी दल अपने तरीके से समीक्षा बैठक, तैयारी बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनका भी तैयारी पूरे बिहार में चल रहा है कि विगत साल पहले 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। इनका भी पार्टी मूड बना चुकी है कि पूरे मजबूती के साथ पार्टी चुनाव में उतरेगी और जन समस्याओं के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएगी। इन सारी विषय पर चर्चा होगा। और आज शहीद आजम भगत सिंह का जयंती है। मैं पहले भगत सिंह को जय हिंद करता हूं। इन सारी विषयों के साथ आज बात चर्चा होगा। आपको राइजिंग बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। भगत सिंह जी का आज जयंती है। आप भगत सिंह के विचार को मानकर पार्टी चलाते हैं, क्या कहिएगा? आज हम लोग अपने पार्टी की ओर से भगत सिंह जी को याद करते हुए, आज इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाते हुए अपनी पार्टी की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन हम लोगों ने किया है। हम उनके विचार को मानते हैं और हम लोग जानते हैं कि एक आदर्श हमारे लिए हैं, इसलिए उनके विचारों पर हम लोग चलते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर शोषण करना बंद न कर दे। कितनी बड़ी सोच! आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति आपके घर में भी हो सकता है, अगर वह आप पर शोषण करता है तो उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ना है आपको। तो ये विचार हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि समाज में, देश में तभी जाकर के आज़ादी हम लोग, या जो स्वराज की नारा दिया गया था, जो स्वराज जनता को नहीं मिला, नेताओं को मिला, आज वो लोग राज भोग रहे हैं। लेकिन यह आज हम लोग भगत सिंह के पूरा याद किए और याद करते हुए उनके विचार पर चलना है कि जब तक वास्तव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, चाहे अफसर हो, प्रशासन हो, एक दूसरे पर शोषण कर रहा है, दरोगा है पुलिस पर शोषण करता है कि नहीं है? पार्टी में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना हुआ बड़ा है तो निचला पदाधिकारी को शोषण करता है। यानी शोषण बहुत बढ़ा हुआ है, जिसको काटने के लिए भगत सिंह ने अपना विचार दिया था। और यह सच है, सभी को मानना चाहिए उनके विचार को, और उसी विचार पर आगे देश को बढ़ना होगा, तभी जाकर गरीबों के कल्याण होगा। नहीं तो गरीब का कल्याण कभी नहीं होगा, दिखावा होगा। सही पार्टियां दिखावा करेगी, अफसर प्रशासन सब में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाएगा। क्योंकि सामने देख लीजिए, एक दरोगा किस तरह से, एक एसपी जैसे दरोगा को धमकाता है, अरे तरह करता है, उसी दरोगा अपने पुलिस को अरे तरह करता है। यानी मैंने कहा है कुछ भी नहीं है, भगत सिंह के विचार में नहीं, जहां सभी कहीं नहीं उतर रहा है खरा। हम लोग को एक आजादी के मतलब सिर्फ अंग्रेज को भगा दिए, इतना ही हुआ। भगत सिंह भी यही बोला, अंग्रेज ने चला गया, लेकिन सारी कुव्यवस्था तो हमारे पास भरा हुआ हमारे घर में है। तो उसको तभी हम लोग खत्म कर सकते हैं जबकि आप अपने यहाँ लड़ाई को, संघर्ष को शुरू करेंगे कि आप दमन शोषण किसी को मत कीजिए, आप अत्याचार मत कीजिए, आप शोषण मत कीजिए। तो ये घरों से भी आपको शुरू करना पड़ सकता है। सच्ची श्रद्धांजलि होगी भगत सिंह। जी हाँ, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसी के साथ हम लोग सबको नमन करके अभी आगे बढ़े, सब लोग इनके विचारों को माने और पढ़े, इनकी सोच क्या था, क्या करना चाह रहे थे। लेकिन यही सी देश के कुछ नेता जो है उनको माने इसी विचार को नहीं मानने देने के लिए, हमारे जो गांधी जी से, जिस अंग्रेजों ने पूछा था, ये इनका फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन फांसी पर इसलिए चढ़ा दिया गया कि ये अपनी बात जो रख रहे हैं, यह बहुत बड़ी अभी संघर्ष और पैदा कर देगा देश में। और फिर हम लोग जो है यहाँ पर माने पूजा नहीं पाएंगे। वास्तव में भगत सिंह पूजा जाते देश में। राष्ट्रपिता अगर या जो भी कहलाना था, बड़ा पद देना था, तो भगत सिंह को देना चाहिए था। लेकिन आज कहाँ है भगत सिंह? देश सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे, नहीं, एकदम ये सब बनावटी, सब झूठा, कोई नाम ले ले। लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अभी तक कहाँ भगत सिंह को है? अब नाम है। अब इनके जो है संविधान के लिए, फोटो के लिए जब संघर्ष करना पड़े, जो व्यक्ति इतना देश के लिए किया,
उसको फोटो लगाने की से भी लोग अगर कतराता है, उनकी फोटो को तोड़ दिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है, मुड़ी तोड़ दिया जाता है। अभी ये चल रहा है देश में। इसलिए भगत सिंह के विचार हमें बहुत पसंद पड़ता है। उसी से देश का विकास उसी से ही देश का विकास हो सकता है और शोषण बंद हो सकता है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लूट खसोट तभी जाके बंद हो सकता है। चलिए, दूसरी प्रश्न है, आपका दल आने वाले चुनाव में मजबूती से तैयारी में है, इस पर क्या कहिएगा? भोजपुर जिला के 7 जो विधानसभा है, इसके लिए उम्मीदवार को लड़ाने के लिए पार्टी ने फैसला कर लिया, उसका लिस्ट हम लोग जारी करेंगे। यानी भोजपुर के 7, जैसे देखिए यहाँ सभी पार्टियां जो लीडिंग पार्टियां है वो समझती है कि भारतीय क्रांति वीर पार्टी कमजोर है। मैं इस बार बिहार में दिखाना चाहता हूं 243 पर लड़ा करके कि भारतीय क्रांति वीर पार्टी 2025 में सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी, और इसी के साथ पार्टी अपना काम कर रही है और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और ये भगत सिंह के विचारों के साथ आगे हम लोग जाएंगे, ताकि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को शोषण नहीं करे। यही हमारा आंदोलन होगा। देश में आर्थिक समानता नीति लागू करो। जिस दिन यह नीति लागू हो गया, देश में आर्थिक समानता नीति, उस दिन जितने भी नेता दिखाते हैं कि हमारे पास 2200 एकड़ जमीन है, बताइए पप्पू जी तो कहते हैं हमारे पास तो 2200 एकड़ जमीन है, अब बताइए तो काहे के लिए रखे, गरीब मार दीजिए ना। इतना बड़ा नेता है आप लोग। कितने जमींदार, आर.के. सिंह भोजपुर से जीत के सांसद बनते हैं, इनके पास भी जमींदार है बहुत बड़ा। इन जमींदारों को ये जो जमीन जब्त होनी चाहिए। हमारी पार्टी आएगी तो पहले इन लोगों पर प्रहार होगा, इनकी जमीन को जब्त करो, गरीबों में बांट दो, गरीबी दूर होगा तभी जाकर के। मेहनत कश जो मेहनत करता है उसका जमीन होना चाहिए, जो मेहनत नहीं करता है जमीन आपका बंजर पड़ा हुआ है, फिर ये आप कहने के लिए हमारे बाप दादा का जमीन है, कहां से बाप दादा खेती करे उसका जमीन जी, जो खेती करे मेहनत करे उसका जमीन दे दीजिए, या सरकार उस जमीन को जब्त करे और अपने से बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे उसमें, और खेती कराए, और खेती में जो उपार्जन होता है उससे महीना पेमेंट किया जाए, और बाकी जो विदेशों में माल जो अपना भेजिए। हमारा कृषि प्रधान देश है, इतना हमारा जमीन है सब बेकार पड़ा हुआ है। कहा तो हमारे 1000 एकड़ जमीन है, कहां से आ गया तुम्हारे पास 1000 एकड़ जमीन? मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से, आप लोग जवाब मांगिए, जवाब सवाल कीजिए, चाहे नीतीश बाबू हो चाहे मोदी जी हो, कोई भी हो, इन लोग से पूछा जाए एक व्यक्ति के पास 2000 माने एकड़ जमीन कहां से आ गया? क्या कभी देश का विकास हो सकता है? एक व्यक्ति के पास अरबों खरबों बैंक में पड़ा हुआ, आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, घर नहीं है आपका, तो अब बताइए देश से कैसे विकास होगा? कहां से उन्नति होगा? 10 व्यक्ति सब पैसा रखे हुए हैं, 10 व्यक्ति के पास सारी जमीन है। इससे दूर करना होगा। तो भगत सिंह के जो नियम था कि एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति पर जब तक शोषण नहीं करेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा, तो भारतीय क्रांति वीर पार्टी का भी जब तक ये बंद नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। भूमि सुधार नीति हो गया, भूमि सुधार नीति के लेकर आपकी पार्टी लड़ी। भूमि सुधार नीति के साथ आर्थिक समानता नीति, ये 2 हमारा मुख्य मुद्दा होगा। यानी जो पैसा एक व्यक्ति अरबों खरबों रुपया रखे हुए है और उसके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, तो जब खाने वाला कोई उसके पास है ही नहीं है तो उस पैसा को जब्त किया जाए। बेकार है कि ना पैसा? कमा कर अपना पैसा बनाया है, आप कह रहे हैं कि जब्त कर लिया जाए। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा वो कौन सा कमी किया, मैं पूछना चाहता हूं कि भारत में कौन सा ऐसा महीना ज्यादा बांध दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास अरबों खरबों रुपया बिजनेस के बल पर कहीं ना कहीं वो घोटाला किया है। बिजनेस में भी आप इसका मतलब कि सरकार के साथ धोखा दिए होंगे या पब्लिक को धोखा दिए होंगे, कहीं ना कहीं आप धोखा दे करके अकुश संपत्ति को आपने बनाया है। सिर्फ बिजनेसमैन के पास ही पैसा नहीं है, ये नहीं मत कहिए। एक इंजीनियर के पास अरबों खरबों रुपया जी कहां से? एक दरोगा के पास अरबों खरबों रुपये हो जा रहे हैं, ये कहां से हो जा रहा है हमारे देश में? हमारे पास कुछ नहीं, एक दरोगा है तो उसके पास 1 करोड़ रुपया संपत्ति है, एक इंजीनियर अरबों रुपया संपत्ति है, कहां से आ गया? कहीं ना कहीं लूट तो है। इसे पर्दाफाश करना होगा आपको और सब लोगों को साथ देना होगा, देश के गरीबों को। तो भारतीय क्रांति वीर पार्टी को साथ दीजिए। अब ये भोजपुर में बनावटी जो लोग कह रहे हैं कि हम क्रांति करेंगे, लोग क्या क्रांति करेगा? अब तो सब जो है माल खाने में पड़े हुए, लूटने में पड़े हुए, क्रांति क्या करेगा ये लोग? और किन किन नीतियों के साथ आप जनता के बीच में जाइएगा विधानसभा में? मुख्य मुद्दा हमारा ये 2 था। बाकी जो ये भ्रष्टाचार है, जैसे आप लोग अभी बिजली को केंद्र सरकार है, बिहार सरकार कामधेनु गाय मान लिया है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। इसकी जांच हो, पड़ताल हो, गरीबों को बिजली फ्री दिया जाए। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल का स्मार्ट मीटर को लेकर पूरे देश में और राज्य में आंदोलन भी शुरू हुआ है। आपका भी बिजली के लेकर हर समय कहा जाता है स्मार्ट मीटर पर विरोध रहता है, क्या कहिएगा? हम इनको हम समर्थन करेंगे। इस तरह की जो भी पार्टी लड़ाई लड़ेगी गरीब की,
हम भी राजद के इसमें समर्थन करेंगे कि आप इसको लड़िए, आगे बढ़ाइए। गरीब के हित में जो लड़ेगा वहां हम उनको साथ देंगे, ठीक, इसे हम भी विरोध करेंगे। अंतिम में जनता से क्या आपका प्रयास है, निवेदन है, अपील है? मैं जनता से ही अपील करना चाहता हूं कि अब आप लोग विचार बदलिए, जाति और पार्टी को छोड़िए। ये जब तक जाति और पार्टी हम नौजवानों के ऊपर हावी रहेगा, हम लोग देश का विकास नहीं कर सकते हैं। वह 1000 एकड़ 2000 एकड़ जमीन रखा है, उसको हम नहीं बंटवा सकते हैं। अरबों खरबों रुपया एक एक व्यक्ति के पास पड़ा हुआ है, उसे नहीं बंटवा सकते हैं। दरोगा का भ्रष्टाचार के आप केस कर रहे हैं थाना में, और जो पैसा से दबा दिया जाता है, दरोगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख लेके मर्डर करा देता है, हत्या करा देता है, केस को दबाता है। तो वैसे पर तभी अंकुश लगेगा जब आपका भगत सिंह की नीतियों के साथ बंद न कर दे। ये मैं नारा को बुलंदियों से देना चाहता हूँ, ये भगत सिंह का नारा हम लोग का नारा नहीं है। उस नारा के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे अपील करते हैं कि भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के सदस्य बनिए, और पूरे बिहार में 243 सीट पर पार्टी लगाने जा रही है। अगर आप गरीब हैं और कोई टिकट आपको नहीं देता है, तो भारतीय क्रांतिवीर पार्टी आपको टिकट देगा। आप चुनाव लड़िए पूरे बिहार में, उसके लिए खर्चा भी हम लोग चंदा करके इकट्ठा करके आपको व्यवस्था कराएंगे, पार्टी आपको मदद करेगी। आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होइए। कहते हैं कि हम गरीब हैं, नहीं है क्षमता, पार्टी मत करेगी आप। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, संदेश, भोजपुर, बिहार। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान जी ने कहा कि हमारी पार्टी शहीद आजम भगत सिंह के विचार को मानकर हर समय कार्य करती है, लड़ती है, आंदोलन करती है। इन्होंने अपील किया कि बिहार में जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से इनका जो अपील सुन रहे हैं, उनसे इन्होंने अपील किया कि भारतीय क्रांतिवीर पार्टी से आप जुड़िए, पार्टी का सदस्यता लीजिए। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी आपको टिकट देगी, चंदा कर चुनाव लड़ाएगी, ताकि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, बिहार से भ्रष्टाचार खत्म हो।